तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं ओमनिशिएंट लीडर व्यू पॉइंट का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये एक डोका भी है। किसी ने चिल्लाते हुए कहा जब वो क्रीचर सामने आया। सबवे में अचानक से एक अजीब क्रीचर प्रकट हुआ। तभी किम डोकजा ऊपर देख के सोचता है, मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे दिमाग में ये क्या बात आई। सबवे एकदम से रुक गई और पूरी कैबिन में अंधेरा हो गया। लेकिन एक पुरानी फेमिलियर स्टोरी ने, उसकी ओपनिंग लाइन ने मेरे माइंड में एक गहरा असर छोड़ा था। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना था, ये हो ही नहीं सकता। तभी सांगा कहती है, एक डोका भी? तभी किम डोक जब मन में सोचता है कि सच कहूँ तो इसकी सच होने का कोई चांस मुझे नहीं लगता था। ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन किम डोक जब हैरानी से एक तरफ देखता है जहाँ कोई धीरे धीरे से प्रकट हो रहा था। एक क्रिएचर जो स्ट्रॉ के कपड़े पहने हुए हैं, और ये इतना अजीब था कि ना तो ये परी था और ना ही ये शैतान था। ना ही ये इतना मासूम था कि ये एंजल हो सके और ना ही इतना शैतान था कि वो डेविल हो सके। तभी भीड़ से आवाज़ आती है, देखो देखो ये क्या आ रहा है, ये क्या है। तभी किम डोक जब मन में सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्रीचर तो एक डोका भी है। किम डोकजा हैरानी से उस डोकाबी की तरफ देख रहा है। किम डोकजा सोचता है, उस पल फिक्शन और रियलिटी एक दूसरे से मिल गई। तभी डोकाबी का एक आवाज़ आता है। बड़ी अजीब शब्दों में वो बोल रहा है कुछ, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता। तभी भीड़ से कोई कहता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या कह रहा है। तभी कोई और एक कहता है कि क्या ये कोई ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये ऐसा कुछ। तभी एक भीड़ में से आवाज़ कहता है कि ये कितना बदसूरत है। तभी किम डोकजा मन में सोचता है कि किसी को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है मेरे सिवा। ये पक्का एक डोका भी है। ये वही डोका भी था जो TWSA के पहले पैराग्राफ में आया था। इस क्रीचर ने वहाँ ट्रेजेडी का आगाज़ किया था, जो 3 ways to survive the apocalypse के हज़ारों चैप्टर तक चलती रही। हीरो घबराते हुए सोचता है कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। वही डोका भी बिल्कुल मेरे सामने था। तभी वो लड़की सांगा कहती है कि मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। तभी हीरो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये चीज़ क्या है। क्या तुम इससे पैसा उधार मांगने वाली हो। PDU या जो भी वो हो, वो भी काम नहीं कर आएगा। सांगा कहती है, हाँ वेल, पर तभी डोकाबी का आवाज़ आता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन सकते हैं। ओह गॉस, लैंग्वेज पैच थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गया था, क्या अब सब मुझे सुन सकते हैं। नीचे से एक बंदा कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम कोई मूवी फिल्म कर रहे हो। मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है, मुझे लेट हो रहा है। डोका भी कहता है, ओह इस वक्त ऑडिशन, हाँ मुझे लगता था मैंने अच्छे से रिसर्च की है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर हम शाम के 7 बजे के आसपास पे वॉल लगाएं तो सबसे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी डोका भी बोलता है कि ओके सब लोग प्लीज़ शांत हो जाइए, आप लोग बैठ के सुनते क्यों नहीं, मुझे आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। भीड़ में से एक आदमी कहता है, ये क्या है, बस ट्रेन चलाओ अब, तुम हमारी मर्जी के बिना ऐसा नहीं कर सकते। भीड़ में से और कोई चिल्लाता है कि तुम इसका कंपनसेशन कैसे भरोगे। तभी एक बच्ची मम्मी को पूछती है कि मम्मी वो क्या है, क्या वो कोई कार्टून है। तभी किम डोकजा सोचता है कि मैं श्योर हूँ, मुझे अच्छे से पता है ये कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है, मुझे उन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे। तभी डोकजा सांगा से कहता है, सांगा हिलना मत। तभी डोका भी गुस्से में कहता है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ काफ़ी शोर हो रहा है, मैंने तुम्हें कहा था कि शांत रहने को। तभी डोकाबी एक चुटकी बजाता है और बीच में खड़े एक आदमी का सर उड़ जाता है। डोकाबी ने एक आदमी का सर उड़ा दिया जिसने ऑडिशन की बात करी थी। अब ट्रेन में असली डर शुरू होने वाला है। डोकाबी धमकी देते हुए कहता है कि हम कोई मूवी फिल्म नहीं कर रहे हैं, ना ही ये कोई सपना है और ना ही ये कोई नोवेल, और ये यकीनन वो रियलिटी नहीं है जिसे तुम सब लोग जानते हो। तभी एक और इंसान का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी डोका भी कहता है, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तभी किम डोकजा मन में सोचता है, मैं इसे मानना तो नहीं चाहता, पर यह सब कुछ सच है।
मेरा शक और यकीन ना करना धीरे धीरे खत्म हो गया। डोका भी कहता है, तुम सब ने अब तक काफी आराम पसंद जिंदगी जी है। तुम लोग बिना कोई कीमत चुकाए सांस लेना, खाना और बच्चा पैदा करने के काबिल थे, है ना? तुम सब ने अब तक बहुत ही खास जिंदगी जी है। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता, क्यों, है ना? ट्रेन के अंदर डर का माहौल है, लोग काफी घबरा चुके हैं। तभी एक आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पैसा चाहिए? डोकजर सांगा से पूछता है कि सांगा, क्या वो फाइनेंस टीम का मिस्टर हान नहीं है? सांगा कहती है, हाँ, वो अपनी जान पहचान की वजह से इस नौकरी पर रह गए थे। हान कहता है डोकाबी से कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा, और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं यही काम करता हूँ। तुम्हें कितना पैसा चाहिए, 1 मिलियन या शायद 2? डोकाबी कहता है, तो तुम मुझे अपने पैसे से दे रहे हो? हान कहता है, मैं तुम्हें जितना मांगोगे उतना दूंगा, बस मुझे यहाँ से निकलने दो। डोकाबी कहता है, पैसा अच्छी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के बीच में एक एग्रीमेंट की तरह काम करती है। हान कहता है, हाँ, पैसे से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। डोकाबी एक चुटकी बजाता है और सारे नोटों को जला के राख कर देता है। तभी डोकाबी कहता है कि लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी दुनिया में वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक डिमेंशन में इन कागज की टुकड़ों की कोई कीमत ही नहीं है। तभी वो धमकी देते हुए कहता है कि ये एक वार्निंग है, अगर तुमने दोबारा ऐसे कोई हरकत की तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। हान डरते हुए चुप हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी डोकाबी कहता है, हाँ, अब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें समझाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद पैसा कमाने की कोशिश करो। तभी वो फिर से एक चुटकी बजाता है और अजीब सी एनर्जी निकलती है। तभी एक मैसेज आता है, चैनल #B1723 खुल गया है, कॉन्स्टलेशन अब प्रकट हो रहे हैं। डिंग डिंग, सबके पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या है। किम डोकजा के पास भी वो सिस्टम पैनल आता है। किम डोकजा उसमें देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि द मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड। द मेन सिनेरियो #1 प्रूव योर वैल्यू। मिशन है कि एक या उससे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारो। सिनेरियो की डिफ़िकल्टी F है, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, और रिवार्ड में है कि 30 कॉइन्स, और पेनल्टी फॉर फेलियर है डेथ। तभी डोकाबी जाते हुए कहता है, वेल, गुड लक एवरीवन। मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी की उम्मीद है। फिर एक तेज रोशनी आता है और हमारा डोकाबी वहाँ से चला जाता है। और कहानी दोस्तों यहाँ पर ही ख़त्म होता है। चैप्टर 3 के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।